हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डे 21 के बारे में, यानी कि DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम डे 21 को डिस्कस करेंगे। टोटल 25 डेज का क्रैश कोर्स हमने शुरू किया था और जिसके अंदर जो है हम आपके क्वेश्चंस को डिस्कस लगाने वाले हैं, MCQ टाइप के क्वेश्चन को, कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिमिलर टू अकाउंटेंट वर्कशीट, कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो सिमिलर होता है अकाउंटेंट वर्कशीट से। कौन सा हो जाएगा भाई? स्प्रेड शीट, है ना। इसके बाद देखो, द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। बैकग्राउंड क्या होगा किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का? इट इज ऑलवेज हमेशा व्हाइट कलर का होगा। इज कलर प्रेजेंट अंडर द ऑप्शन मेन्यू, मतलब ऑप्शन मेन्यू इज ऑलवेज सेम एज द एंटायर डॉक्यूमेंट, सेम होगा। कैन हैव एनी कलर यू चूज, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग जो है उस कलर को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखो, द नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, मतलब जो आपके नेटवर्क हैं, नेटवर्क जो है वो आपके कनेक्ट होते हैं सेवरल कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। ठीक है, इंटरनेट से। और इंटरनेट आपका कब डेवलप हुआ था? कब आया था भाई? 1969 में। ठीक है, और फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? आरपा नेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अभी वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट करो कि आरपा नेट की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब इंटरनेट जो है किस किस से बना है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, बहुत सारे नेटवर्क को मिला के बना है। आगे देखो, ओनली प्रोग्राम बिकम एक्टिव इवन थ्रू वी कैन ओपन मैनी प्रोग्राम एट अ टाइम। क्या बोल रहा है कि ओनली प्रोग्राम एक्टिव व्हेन थ्रू वी कैन ओपन मेनी प्रोग्राम एट अ टाइम। तो कितने प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं? 3। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो, इन विंडोज बाय डिफॉल्ट द फाइल व्हेन डिलीटेड आर सेंट टू। अगर मैं किसी फाइल को डिलीट कर दूं, तो डिलीट करने के बाद फाइल कहाँ पे जाएगी? रिसाइकल बिन में। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखो, when the margin on both are straight and equal then there is dash in document। क्या बोल रहा है कि मार्जिन है दोनों साइड आपका स्ट्रेट एंड इक्वल, देन देयर डॉक्यूमेंट कैसा होगा? फुल जस्टिफिकेशन होगा, फुल अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, या फिर नन ऑफ दिस। कि जो मार्जिन जो है वो आपका दोनों साइड है और जो है आपका क्या हो रहा है? इक्वल है। तो वो आपका डॉक्यूमेंट कैसा होगा भाई? कैसा हो जाएगा भाई आपका मार्जिन? फुल जस्टिफिकेशन। लेफ्ट होता तो हम लेफ्ट बोलते, अगर लेफ्ट साइड मार्जिन होता, राइट होता तो राइट साइड बोलते। बोलता है दोनों साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे फुल जस्टिफिकेशन, है ना, कि दोनों साइड हमने मार्जिन जो है वो इक्वली जो है वो छोड़ रखा है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम? MS विंडो, मैक, MS डॉस, विंडो NT, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन। आगे देखो, all the following are included in typical computer programming language which are used in currently except, मतलब कौन सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका हम यूज करते हैं नाउ अ डेज, हम किसका यूज नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। C++ यूज करते हैं, जावा, ये इसका भी। लेकिन मशीन लैंग्वेज जो है आज के टाइम पे कोई यूज नहीं करता, क्योंकि भाई मशीन लैंग्वेज सिर्फ वही इंसान यूज कर सकता है जिसको बहुत अच्छे से आती है। और जब इतनी सारी फैसिलिटी है तो कौन मशीन लैंग्वेज यानी कि 01 में घुसेगा। ठीक है, तो यानी कि मशीन लैंग्वेज का यूज हम अभी नाउअडेज नहीं कर रहे। आगे देखो, a terminal that cannot process any information is called। टर्मिनल जो है कैनॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस जो है टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, या ब्लाइंड टर्मिनल। वो टर्मिनल जो कैनॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन, किसी प्रोसेस को जो है क्या नहीं कर सकता, किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? एस टाइप का टर्मिनल जो है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से तो कोई भी नहीं है। इस टाइप का टर्मिनल कौन होता है? डंप टर्मिनल होता है। डंप टर्मिनल, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है,
तो इसका शायद 5th ऑप्शन दे रखा होगा, डंप टर्मिनल। आगे देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी क्या कर देता है, पेस्ट करवा देता है। कंट्रोल वी से हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो कैपिटल वी इज टाइप इनटू योर डॉक्यूमेंट एट कर्सर पॉइंट। सेलेक्टेड आइटम पेस्टेड फ्रॉम क्लिपबोर्ड। सेलेक्टेड आइटम पेस्टेड टू द क्लिपबोर्ड। सेलेक्टेड ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली। तो हम क्या करवाते हैं, पेस्ट करवाते हैं फ्रॉम द क्लिपबोर्ड्स। ठीक है, क्लिपबोर्ड से जो भी मुझे करवाना है वो। उसके बाद देखो, व्हाट इज विंडो विस्टा। विंडो विस्टा क्या है, प्रोसेसर है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये मतलब इनपुट आउटपुट हो चुका, स्टोरेज। तो ये क्या है आपका, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। आगे देखो, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। मतलब इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जिसको हम कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं। विंडो 95, 2000, MS डॉस, विंडो 3.1, एक है आपका विंडो 98। ठीक है, तो किसको हम यूज नहीं करते, 95, 2000, MS डॉस, लेकिन 3.1 हम यूज नहीं करें। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। आगे देखो, DTP इज कंप्यूटर एब्रीविएशन, फुल फॉर्म बतानी है क्या होगी। डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर प्रोसेसिंग और डेटा टाइप प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि सॉरी बी ऑप्शन, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP आपका क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन बाइट। मैंने आपको मिलियन का भी बता रखा है, मिलियन और बिलियन। मिलियन जो है वो किसके बराबर होता है, मेगाबाइट के, और ये गीगाबाइट के, सॉरी MB और GB। तो ये गीगाबाइट के बराबर होता है। बिलियन जो है वो गीगाबाइट के बराबर होगा, मिलियन जो है वो मेगाबाइट के बराबर होता है। आगे देखो, द ALU एंड कंट्रोल यूनिट जॉइनली इज नोन एज। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को ज्वाइंट कर दे तो आपका क्या बन जाएगा, CPU। CPU में आपकी 3 चीजें होती है इस तरीके से, ALU होता है, CU होता है और आपका रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेसर में आ जाएगा। इसके बाद देखो, द पोर्ट रिजेंबल अ स्टैंडर्ड फोन जैक। मतलब पोर्ट जो है वो रिजेंबल स्टैंडर्ड फोन जैक, वो आपका क्या कहलाएगा, मोडम। मोडम क्या है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, आगे देखो, ALU परफॉर्म डैश ऑपरेशन। ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन को फॉलो करता है, यानी कि जो गुणा भाग जोड़ घटा होते हैं उनको परफॉर्म करवाता है। आगे देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं डेटाबेस में वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट, मेमो, टेबल, रिकॉर्ड या नन ऑफ दीज। तो आपके क्या कहलाएंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो आपके किस में हो जाएंगे, टेबल, यानी कि रिलेशन कहलाएगा। आगे देखो, which what is the generation of computer which are built with microprocessor। माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में था, 4th जनरेशन में आया था। और यहाँ पे आप एक और टर्म दैट इज VLSI या फिर LSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने इसका यूज किया। आगे देखो, द डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन टर्म ISDN इज एन एब्रीविएशन। ISDN की फुल फॉर्म बतानी है, इंटरनेट सर्विस डेटा नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है भाई, आ सकता है आपका किसी भी शिफ्ट में। इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरेक्टिव स्टैंडर्ड डायनामिक नेटवर्क, इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क। तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखो, हाउ टू स्पेसिफाई सेल रेंज फ्रॉम A10 to A225 इन MS Excel। किस तरीके से करेंगे भाई, बीच में कॉलन से करवाते हैं, कॉलन से करवाते हैं, डैश नहीं यूज करते, टू का भी यूज नहीं करते, इसका भी नहीं करते, ये भी नहीं होगा। तो किससे करवाएंगे, कॉलन से। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखो,
इफ यू चेंज विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप विंडो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो एक्सपी में करते हो, देन इज नोन एज, हम क्या करवा रहे हैं, अपग्रेड करवा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आप कोई फोन लेके आ रहे हो, फोन लाने के बाद जो है आपके सिस्टम में अपडेट आती रहती है, तो आप क्या करवाते हो, अपग्रेड चीजों को करवाते हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो अपना जो है उसको आपने अपग्रेड कर लिया। ALU एंड कंट्रोल इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स कंबाइंड एंड आर एम्बेडेड ऑन अ सिंगल मोनोचिप कंट्रोल इट माइक्रो प्रोसेसर, ALU या माइक्रोफिल्म। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। वहां पे CPU था, यहाँ पे क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर भी जो है वो आपका क्या होता है, एक तरीके से प्रोसेसर ही होता है। क्या होता है, प्रोसेसर ही होता है। अब देखो क्वाट्री, क्वाट्री आपका क्या होता है, अगर आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड के अंदर इस तरीके से QWERTY स्टार्टिंग में होती हैं, तो ये एक तरीका क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एस्टेट में भी आया है और DSSB के अंदर भी आया है। इसके बाद देखो, व्हेन डज मोस्ट डेटा गो फर्स्ट विद द कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, सबसे पहले जो है कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में कहाँ पे आ जाएगा, वेयर डज मोस्ट डेटा गो, ज्यादातर जो डेटा आपका कंप्यूटर मेमोरी में जाता है कहाँ पे जाता है, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। आगे देखो, अ रिजल्ट कंप्यूटर वायरस कैन नॉट लीड टू, कंप्यूटर वायरस क्या लीड नहीं करता, डिस्क का क्रैश, मदरबोर्ड क्रैश, करप्टिंग जो है प्रोग्राम्स, डिलीटिंग फाइल्स। फाइल को हम डिलीट करवाते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपका कोई एक जो है फाइल आपकी एक्स्ट्रा है या कुछ भी आप डिलीट आप करवा रहे हो फाइल को, तो वायरस में ऐसा कुछ नहीं है, फाइल हम अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन मदरबोर्ड का क्रैश होना, डिस्क का क्रैश होना, करप्शन करना, प्रोग्राम में कुछ एरर आना, तो ये जो है ये वायरस का काम है। बोल रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो फाइल को डिलीट करना। Which of the following extensions suggests that the file is a backup copy? BA की BAS com TXT, तो बैकअप कॉपी के लिए BAK का हम यूज करते हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सिक्वेंशियल एक्सेस, सिक्वेंशियल एक्सेस हम कहाँ पे करवाते हैं, टेप के अंदर। यहाँ पे आपके डिस्क में कैसी होती है, डायरेक्ट होती है, और एरे में रैंडम एक्सेस होती है। आगे देखो, डैश बिकम डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू परफॉर्म, एक्टिव टैब, इंसर्शन, माउस, या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो डिफरेंट शेप जो होती हैं अकॉर्डिंग टू टास्क, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे माउस पॉइंटर। आगे देखो, फाइल एक्सटेंशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन फाइल नेम विद क्वेश्चन मार्क, जो फाइल गया, जो फाइल का एक्सटेंशन है वो सेपरेटेड होता है फ्रॉम मेन फाइल नेम विद, किससे होगा, अंडरस्कोर से, एक्सक्लेमेशन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से, पीरियड, तो किससे हो जाएगा भाई, यहाँ पे आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ असेसिंग वेब, वेब को असेस करने का कौन सा मेथड नहीं है, तो CPU नहीं है, बाकी ISDN, DSL, मॉडेम, राउटर सब होता है। CPU आपका एक प्रोसेसर होता है नॉर्मल जो हम काम करते हैं। आगे देखो, PDF की फुल फॉर्म बतानी है। PDF आपका क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर। बेस्ट क्वालिटी आपका कौन प्रोवाइड करता है, प्लॉटर। बेस्ट जो क्वालिटी होती है वो हमारा प्लॉटर आपको प्रोवाइड करेगा। आगे देखो, LSI इन चिप टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर, LSI की फुल फॉर्म बतानी है। अभी मैंने आपको पीछे भी बताई थी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। माइक्रो प्रोसेसर में हम यूज करते हैं VLSI का और LSI का, तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है ULSI की, और कौन सी जनरेशन में इसका यूज किया जाता है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। कंप्यूटर विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर क्या हो जाएगा आपका, AT कंप्यूटर। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ नेटवर्क इन विच अ कंपनी डेटा एंड एप्लीकेशन आर स्टोर्ड ऑफ जो है एट ऑफ साइट डेटा सेंटर दैट आर असेस्ड ओवर द इंटरनेट, तो एक्स्ट्रा नेट हो जाएगा, इंट्रानेट हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग।
मतलब बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं तो कौन सा नेटवर्क हो जाएगा आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नेटवर्क इन विच कंपनी डेटा एंड एप्लीकेशन आर स्टोर्ड ऑफ साइट डेटा सेंटर। डेटा सेंटर पे हो रहा है तो किसका यूज करेंगे, क्लाउड कंप्यूटर का। किसकी बात हो रही है, डेटा सेंटर की। आपने देखा होगा जो अमेजोन होते हैं उसके बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं, मैंने एक बार आपको क्लास में समझाया भी था, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। तो जहां पे हम बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करवाते हैं। एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका बाइनरी नंबर नहीं है। ये है 10 का, ये है, लेकिन ये नहीं है। बाइनरी 0 1 की फॉर्म में होता है, 2 3 ये सब नहीं आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग, अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग, सॉर्टिंग। तो गैदरिंग जो है वो आपका नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर स्पीड इन मेजर, माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किस में मेजर करते हैं, गीगा हर्ट्ज में। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन। आगे देखो, डिजिटल डॉक्यूमेंट वाज डेवलप्ड प्राइमरी, डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है सबसे पहले जो है प्राइमरी कहाँ पे डेवलप हुआ था आपका, यूएसए। कहाँ पे डेवलप हुआ भाई, यूएसए में। आगे देखो, डैश कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाएगा, नेटवर्किंग इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क इंडस्ट्री जो है कंप्यूटर, नेटवर्क इंटीग्रेशन कार्ड, नेटवर्क इंटरनल कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये आपके एनआईसी होते हैं और एनआईसी की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके होंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन। आगे देखो, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर में, एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन, मतलब जो हार्डवेयर मशीन है उसकी कैपेबिलिटीज को क्या करेगा, एनहेंस करवा देगा, बिल्कुल बढ़ाएगा ना। इंक्रीज द जो है स्पीड, सीपीयू की स्पीड का तो कोई वो नहीं है, बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिक्स्ड रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड, क्यों क्या होते हैं, हार्ड डिस्क जो ड्राइव है सेवरल फिक्स्ड है और रोटेटिंग डिस्क है, इसको हम प्लेटर्स कहते हैं, क्या कहेंगे, प्लेटर्स। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज अ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, क्विट करेंगे, क्लोज करेंगे, एग्जिट करवाएंगे, न्यू करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो हम क्या करेंगे, क्लोज। आगे देखो, which of the following is the correct of 4 major function of computer, कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शन कौन से हैं, प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर का बताना है, ये करेक्ट ऑर्डर क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद यहाँ पे मेरी प्रोसेसिंग होगी, डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, और फिर हम जो आउटपुट मिला है उस डेटा को हम क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, लास्ट में क्या करेंगे, स्टोरेज। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ये वाला जो ऑर्डर है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद देखो, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, computer program has to provide the record disk address. What is the information does this address specify? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, तो सारी चीजें होती है, ट्रैक भी होता है, सेक्टर नंबर भी होता है, सरफेस भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवा रहे हो, आपका कुछ कोरियर आ रहा है, तो आपको प्रॉपर आपका गली का नाम, आप कौन से शहर में हो, वो कौन से स्टेट में आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, पिन नंबर क्या है, आमने सामने क्या है, तो सारी चीज बतानी होती है। तो सेम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ पीरोम, पीरोम क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है मुझे बताना है ई पी रोम और डबल ई पी रोम, फुल फॉर्म बतानी है, और इन दोनों में एक एक डिफरेंस भी बता देना, क्योंकि डबल ई प्रोम की फुल फॉर्म तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आई है, तो इसको तो अच्छे से करना ही है, प्लस इन दोनों का एक डिफरेंस भी बताना है।
अरेंजिंग ऑफ डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंसेस कॉल्ड, मतलब अरेंज करना डेटा को लॉजिकल सीक्वेंसेस कॉल्ड क्या कहलाएगा? सॉर्टिंग। क्या करवाएंगे भाई? सॉर्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेपर लॉग यूज टू ट्रैक कंप्यूटर एक्टिविटी? क्या कहलाएगा? ओडीएल, ऑडिट, ट्रेल। तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम ये 50 क्वेश्चन ही करेंगे, आगे के जो है नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद जो है हम कुछ और अच्छी चीज़ों को, मतलब जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ ही सकती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।